Hello everyone, welcome to my channel Numeric Marathon. In the previous video we have finished the solutions of exercise 3.1 and we also discussed how to convert radians into degrees and degrees into radians. Okay, in today's video we are going to start the concepts of trigonometric functions. हमने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था. ठीक है, हमने इनको क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में. और ये रेशियो किस किस के बीच में था? साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल के बीच में. किसके बीच में था ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, नाउ इन क्लास 11 वी आर गोइंग टू स्टडी देम एज फंक्शंस. सो हमारे पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं? fx इज इक्वल टू साइन एक्स, fx इज इक्वल टू कॉस एक्स, fx इज इक्वल टू tan x, देन वी हैव fx इज इक्वल टू sec x. sec x किसका ऑपोजिट होता है हमारा? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos x. So I can write it as 1 upon cos x also. Next I have fx is equal to cosec x. cosec x किसका रेसिप्रोकल होता है मेरा? 1 upon sin x. sin x का रेसिप्रोकल होता है, तो मैं cosec x को कैसे लिख सकती हूँ? 1 upon sin x. ठीक है, उसके बाद मेरे पास है cot x. cot x मतलब 1 upon tan x. tan x का रेसिप्रोकल लेंगे तो मेरे पास cot x निकल कर आएगा. अब ये x क्या है यहाँ पर? ये जो x है ये क्या है? ये है एंगल इन रेडियंस. एंगल इन रेडियंस. ठीक है, इसका मतलब अभी फंक्शन कैसे है कि जब मैं x में कुछ भी एंगल डालूंगी, एंगल्स इन रेडियंस. और अभी हमने पिछली वीडियो में ये भी पढ़ा था दैट एंगल्स आर इक्विवेलेंट टू रियल नंबर्स. दीज एंगल्स इन रेडियंस आर इक्विवेलेंट टू रियल नंबर्स. ओके, रेडियंस आर इक्विवेलेंट टू रियल नंबर्स. ठीक है, सो अगर मैं रेडियन बोलूं या नंबर बोलूं, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, सो x क्या है? मतलब x में मैं कोई भी एंगल डालूंगी तो sin x की वैल्यू निकल कर आएगी मेरे पास. हमने क्लास 10th में अलग अलग वैल्यूज भी देखी थी कि 0 डिग्री पर कितनी वैल्यू है, 30 डिग्री पर कितनी वैल्यू है, 45 डिग्री पर कितनी वैल्यू है. ठीक है, हमने ये सारी वैल्यूज पढ़ी थी 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर एंड 90 डिग्री पर. अभी हमें क्या करना है? हम इन डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे पहले. ठीक है, इनका मेजर सेम ही रहेगा. तो अगर मैं 0 डिग्री को तो मैं 0 रेडियन ही लिख सकती हूँ. 30 डिग्री को मुझे रेडियन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. 30 इंटू पाई बाय 180 करूंगी तो कितना आएगा? दिस विल बी पाई बाय 6. तो ये मेरा बन गया पाई बाय 6 रेडियन. सिमिलरली ये मेरा कितना बन जाएगा? पाई बाय 4 रेडियन. सिमिलरली ये मेरा बन जाएगा पाई बाय 3 रेडियन और ये मेरा बन जाएगा पाई बाय 2 रेडियन. ठीक है, सो साइन एक्स की वैल्यू क्या होती थी 0 पर? हमें फर्स्ट लाइन इसकी याद करनी पड़ती है. साइन एक्स की वैल्यू हम याद करेंगे, बाकी सारी साइन एक्स की वैल्यू से ही निकल जाएंगी. तो साइन एक्स 0 पर होता है 0, पाई बाय 6 पर 1 बाय 2, पाई बाय 4 पर 1 बाय रूट 2, पाई बाय 3 पर होता है रूट 3 बाय 2 और पाई बाय 2 पर होता है 1. दैट मीन्स साइन 0 इज 0, साइन 30 डिग्री विच इज पाई बाय 6 रेडियन, हम रेडियंस में डील कर रहे हैं, ये होता है 1 बाय 2. साइन पाई बाय 4 रेडियन होता है 1 अपॉन रूट 2. साइन पाई बाय 3 रेडियन होता है रूट 3 अपॉन 2. साइन पाई बाय 2 रेडियन कितना होता है? 1. अब cos x कितना हो जाता है? इसको रिवर्स करके लिख देंगे. cos x कितना हो जाएगा? cos 0 विल बी 1. अब रूट 3 बाय 2 किसकी वैल्यू बन जाएगी? पाई बाय 6 की. सो cos पाई बाय 6 विल बी रूट 3 बाय 2. देन पाई बाय 4 की वैल्यू निकालूंगी मैं, cos x पाई बाय 4. x में पाई बाय 4 डालूंगी तो cos पाई बाय 4 कितना बन जाएगा? 1 अपॉन रूट 2. सिमिलरली आई विल राइट 1 अपॉन 2. cos पाई बाय 3 हो जाएगा 1 अपॉन 2. सिमिलरली cos 90 कितना हो जाएगा मेरा? 0. अब tan को मैं क्या लिख सकती हूँ? tan x कितना होता है मेरा? tan x इज डिफाइंड एज sin x अपॉन cos x. ठीक है, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास tan x की वैल्यूज आ जाएंगी sin x और cos x को. तो tan 0 कितना हो जाएगा? 0 अपॉन 1 विच इज 0. 1 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 अपॉन 2 कितना निकल कर आएगा मेरे पास? 1 अपॉन रूट 3. तो tan पाई बाय 6 कितना बन गया? 1 अपॉन रूट 3. सिमिलरली मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगी, sin पाई बाय 4 और cos पाई बाय 4 की वैल्यूज को डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? tan पाई बाय 4. 1 upon root 2 divided by 1 upon root 2 will be 1. Similarly, I am going to divide root 3 by 2 and 1 upon 2 for tan pi by 3. इन दोनों को डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास? root 3. Then I am going to divide 1 upon 1 and 0 for pi by 2. तो 1 upon 0 कितना होता है मेरा? 1 upon 0 is not defined.
सो हम इसे क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, अब वेरी सिंपल, सेक एक्स कितना बन जाएगा मेरा, सेक एक्स होता है कॉस एक्स का ऑपोजिट, रेसिप्रोकल हम कह सकते हैं। सो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, सिमिलरली 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, देन 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल विल बी, 0 को हम लिखते हैं 0/1, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा मेरा 1/0, तो 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी, तो यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी। सिमिलरली अब मैं लिखूंगी कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स किसका ऑपोजिट होता है मेरा, साइन एक्स का, साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो साइन एक्स का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 0 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो गया, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो गया, राइट, 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया, √2 ही आ गया यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास क्या है, √3/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2/√3। सिमिलरली 1 का रेसिप्रोकल विल बी 1 इटसेल्फ, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा। कॉटेक्स देखते हैं कितना बन जाएगा, कॉटेक्स कितना बन जाएगा, tan का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। ठीक है, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया मेरे पास, 1/√3। सिमिलरली इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0। 0 कैसे आता है ये देखिए, इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, 1/0, इन्फिनिटी मीन्स 1/0। अगर मुझे इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल लेना है दैट मीन्स मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा मेरे पास, 0/1, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कितना हो गया मेरे पास, 0। ठीक है, सो यहाँ से हमने ये वैल्यूज निकाल ली। इसके बाद अब हम आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो कार्टेशियन प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो अभी हमने कार्टेशियन प्लेन अज्यूम करा है, ठीक है, हमने कार्टेशियन प्लेन लिया है यहाँ पर। ठीक है, ये है मेरा y एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस, देन आई हैव नेगेटिव, लेट मी राइट हियर पॉजिटिव y, दिस इज माय नेगेटिव y एक्सिस, सिमिलरली दिस इज माय पॉजिटिव x एक्सिस एंड दिस इज माय नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल अज्यूम करा है जिसका सेंटर है 0 पर और रेडियस कितना है इसका, 1 यूनिट, इसका रेडियस कितना है, 1 यूनिट, दैट मीन्स 0 टू, अगर मैं इसको A B C और D पॉइंट्स मार्क कर देती हूँ, इन पॉइंट्स को, ठीक है, इन पॉइंट्स को अगर मैं ABCD मार्क कर देती हूँ, तो 0 टू A इज ऑल्सो 1, 0 टू D इज ऑल्सो 1, 0 टू C इज ऑल्सो 1 एंड 0 टू B इज ऑल्सो 1, सो यूनिट रेडियस। ठीक है, सर्कल का क्या है, यूनिट रेडियस। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से एक एंगल मार्क करती हूँ। एंगल मार्क करने से पहले व्हाट आर द एंगल्स दैट आर लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, जो इस एक्स एक्सिस पे एंगल लाई करेगा, इस एक्स एक्सिस पे जो एंगल लाई करेगा वो कौन सा होगा, ऑब्वियसली 0 डिग्री। यहाँ से मेरा क्या शुरू होगा, 0 डिग्री शुरू होगा। ठीक है, सो इफ आई एम टेकिंग एन एंगल लाइक दिस, ये मैंने x डिग्री का एक एंगल लिया है, सॉरी x रेडियंस का एंगल लिया है मैंने। ठीक है, ये जो जहां पर अभी हम जितने भी एंगल्स में डील करेंगे वो सब रेडियंस में होगा। ठीक है, तो हमने एक x रेडियन का एंगल लिया है, तो ये जो मेरे कोऑर्डिनेट्स निकल कर आएंगे, ये क्या निकल कर आएंगे, cos x, sin x, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है वो cos x देता है, सेकंड कोऑर्डिनेट जो होता है वो sin x देता है। ठीक है, अगर ये मेरा 0 डिग्री है और हमें ये पता है एंगल AOB कितना होता है हमारा, एंगल AOB कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री को मैं रेडियस में लिखूं तो π/2, दैट मींस y एक्सिस पे मेरा कौन सा एंगल बन रहा है, π/2 का। सिमिलरली यहाँ पर मेरा नेगेटिव x एक्सिस पे क्या बन रहा है, π/2 में हम फिर से 90 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180। 180 को हम रेडियस में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेरा एंगल 180 बनेगा। ठीक है, सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई, तो -x पे मेरा कौन सा एंगल बन गया, पाई का। ठीक है, अब 180 में फिर से 90 ऐड करूंगी तो 270 आएगा। 270 को मैं फिर से रेडियंस में अगर लिखूंगी, 270 इज इक्वल टू 270 इंटू पाई अपॉन 180, कितना निकल कर आएगा मेरे पास, 3π/2। दैट मीन्स नेगेटिव y एक्सिस पे मेरा कौन सा एंगल बन रहा है, 3π/2 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ से यहाँ तक आऊंगी तो मेरा कौन सा एंगल बनेगा, 3π/2 का। Then if I'm again taking one complete revolution, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक आई हूँ पूरा, तो ऑब्वियसली मेरा वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में मुझे कितना रेडियन मिलेगा, मुझे टोटल रेडियन कितना मिलेगा, 2π का। ठीक है, ये हमें कैसे मिल रहा है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब हमारे रेडियंस पॉजिटिव है, एंगल पॉजिटिव है हमारे,
ठीक है, अगर मैं इसी को नेगेटिव डायरेक्शन में करती हूँ मार्क, नेगेटिव डायरेक्शन में मैं कैसे जाऊंगी, यहां से यहां तक जाऊंगी तो ये कितना एंगल बन जाएगा, ये मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करा है, ठीक है, ये कितना बन गया -π/2 आ जाएगा फिर यहाँ पे मेरा, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री बना ना मेरा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एक एंगल कितने का हुआ, 90 डिग्री का हुआ, ठीक है, 90 डिग्री कितना होता है π/2। अब हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाना शुरू करा है क्लॉकवाइज में, तो -π/2 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां से लेकर यहां तक जाती हूँ तो मेरा कितना एंगल बनेगा, ऑब्वियसली कितना बनेगा, ये -π, क्यों, क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद अगर मैं यहां से लेकर फिर से एक पूरा यहां तक पाई पर -π पर आई और फिर मैं यहां तक आई, यहां पे मेरा कौन सा एंगल बनेगा, -3π/2, ठीक है। सिमिलरली मैं यहां आ जाऊंगी तो मेरा कौन सा एंगल बनेगा, 2π, या फिर -2π, सॉरी -2π बनेगा। तो दैट मीन्स 0, -2π, 2π, ये सब कहाँ लाई करेंगे मेरे एक्स एक्सिस पर, पाई और -π कहाँ लाई करेंगे एक्स एक्सिस पर। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल्स लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, एंगल्स ऑन एक्स एक्सिस कितना है मेरे पास, 0, π, 2π, -π और -2π, ठीक है। वाई एक्सिस पे कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं मेरे, वाई एक्सिस पे क्या क्या आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है π/2, 3π/2, -3π/2 भी कहाँ आ रहा है मेरा, वाई एक्सिस पे आ रहा है, और -π/2 भी कहाँ आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है। हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे इन एंगल्स पर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालेंगे हम इन एंगल्स पर। जैसे हमें पता है, हमने टेबल में देखा था कि हमें 0 डिग्री पर वैल्यू पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, π/6 पर पता है, π/4 पर पता है, π/3 पर पता है और π/2 पर पता है, ठीक है। ये सारे कहाँ पर एंगल्स मेरे लाई कर रहे हैं, ये सारे कहाँ लाई कर रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं मेरे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 3π/2 पाई और π/2 पर जो मेरे एंगल्स की वैल्यू निकल कर आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, वो क्या निकल कर आएगी, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने क्या लिया था, एक एंगल लिया था x, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि E के जो कोऑर्डिनेट्स निकल कर आएंगे वो cos x निकल कर आएंगे और sin x निकल कर आएंगे। इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या देगा मुझे, cos x की वैल्यू, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या देगा मुझे, sin x की वैल्यू, और ये x क्या है, दिस इज माई एंगल्स इन रेडियन, ये यही x है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि x मेरा है π/4, ठीक है, x मेरा π/4 है, तो ये जो मेरा कोऑर्डिनेट निकल कर आएगा, E क्या निकल कर आएगा मेरा, E निकल कर आएगा cos π/4, sin π/4, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स मुझे मिलेंगे ये क्या वैल्यू देंगे मुझे, cos π/4 की वैल्यू मिलेगी और sin π/4 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अब हम जरा इन कोऑर्डिनेट्स को नेम कर देते हैं। अगर मैं कहूँ बी कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट क्या बनेगा मेरा 1,0, ए कोऑर्डिनेट क्या बनेगा मेरा 0,1, सिमिलरली डी कोऑर्डिनेट क्या बनेगा मेरा -1,0, ठीक है, और सी क्या बनेगा मेरा 0,-1, ठीक है। अब यहां पर बी पे मेरा कौन सा एंगल बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मेरा कौन सा एंगल बन रहा है, 0 बन रहा है, साइन 0 बन रहा है, ठीक है, और क्या बन रहा है 2π बन रहा है, -2π भी बन रहा है, दैट मीन्स इनकी वैल्यूज क्या आएंगी, सेम निकल कर आएंगी, ठीक है। तो और कोऑर्डिनेट क्या है मेरा 1,0, बी पे क्या कोऑर्डिनेट बन रहा है मेरा 1,0, दैट मीन्स साइन 0 पर क्या वैल्यू निकल कर आएगी मेरी 0 निकल कर आएगी, क्यों, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है मेरा 0 है। सिमिलरली cos 0 कितना बनेगा मेरा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है मेरा 1, तो cos 0 कितना आएगा 1, ठीक है, और यही वैल्यूज किस पर आएंगी मेरी 2π पर, sin 2π कितना होगा 0, cos 2π कितना होगा 1, ठीक है। अब देखते हैं π/2 पर, sin π/2, sin π/2 पर मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है 0,1, सेकंड कोऑर्डिनेट मेरे को क्या देगा वैल्यू sin π/2 की, फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू देगा मुझे cos π/2 की, तो sin π/2 कितना बन गया 1, cos π/2 कितना बन गया मेरे पास 0। सिमिलरली पाई पर आते हैं, sin पाई एंड cos पाई, ठीक है। sin पाई पर मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, sin पाई मेरा कहां बन रहा है, डी कोऑर्डिनेट पे बन रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट मुझे किसकी वैल्यू देगा cos पाई की,
सेकंड कोऑर्डिनेट मुझे किसकी वैल्यू देगा, साइन पाई की। दैट मीन्स कॉस पाई कितना आया मेरा निकल के -1। सिमिलरली साइन पाई कितना निकल कर आया, 0। ठीक है, अब आते हैं 3π/2 पर। 3π/2 पर आते हैं अब हम, तो साइन 3π/2 और कॉस 3π/2। ठीक है, साइन 3π/2 पर मेरा कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, सॉरी 3π/2 पर मेरा कोऑर्डिनेट सी की क्या वैल्यूज आ रही है, 0 और -1। दैट मीन्स ये मुझे क्या देगा, cos 3π/2, और ये मुझे क्या देगा, यहां से सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, sin 3π/2। ठीक है, तो cos 3π/2 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 0। sin 3π/2 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, -1। cos 2π पर मेरी वैल्यूज क्या आएंगी, cos 2π देखो कहां बनेगा, cos 2π 2π कब बनेगा, बेसिकली 2π रेडियन कब बनेगा, जब मैं पूरा एक रेवोल्यूशन ले लूंगी। ठीक है, मैं वापस कहां आ जाऊंगी, जहां से शुरू करा था। शुरू कहां से करा था, 0 रेडियन से। 0 डिग्री 0 रेडियन एक ही बात है। शुरू कहां से करा था हमने, 0 रेडियन से। मैं वापस वहीं आ गई हूँ एक्स एक्सिस पर। तो जो वैल्यूज 0 रेडियन पर आई हैं वही वैल्यूज किस पर आएंगी, 2π पर। ठीक है, सो बेसिकली हमने ये पर्टिकुलर एंगल्स के अलावा भी वैल्यूज निकाल ली है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब हमारे पास साइन कॉस की वैल्यू हो गई है, हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे वैल्यू निकालनी है सेक एक्स पर, सेक एक्स मेरा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस एक्स का। ठीक है, सो अगर मेरे पास cos π/2 cos 3π/2 की वैल्यूज है, तो मैं sec की वैल्यूज भी निकाल सकती हूँ। सिमिलरली cosec ले लेते हैं, cosec x किसका रेसिप्रोकल होता है, sin x का। तो अगर मेरे पास sin 0 sin π/2 sin 3π/2 sin पाई की वैल्यूज हो, तो मैं cosec x की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। सिमिलरली tan x की बात करते हैं, sin x अपॉन cos x, tan x कितना होता है, sin x अपॉन cos x। तो सिमिलरली अगर मेरे पास sin π/2 sin 3π/2 cos π/2 cos 3π/2 की वैल्यू है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली डिवाइड करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, tan x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या सीखा कि 0 π/6 π/4 π/3 π/2 3π/2 पाई माइनस पाई, हमने इन वैल्यूज पर भी, इन रेडियन एंगल्स पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली, कोऑर्डिनेट के थ्रू। एक यूनिट सर्कल लिया, उनके कोऑर्डिनेट मार्क करें। फर्स्ट कोऑर्डिनेट देता है कॉस की वैल्यू, सेकंड कोऑर्डिनेट देता है साइन की वैल्यू, एक्स क्या है यहाँ पे, रेडियन एंगल जो हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम कुछ मेजर रिजल्ट्स देखते हैं। यहाँ पर हमें ये पता है कि अगर मैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेरे पास कितना एंगल बनता है, 2π। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन मुझे कितने रेडियंस देता है, 2π रेडियंस देता है। ठीक है, अभी अभी हमने क्या देखा है कि 2π पर और 0 पर वैल्यू सेम रहती है, तो मैं इसको किसके एनालॉगस लिख सकती हूँ, 0 रेडियन के। ठीक है, तो अगर मैं एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद, मैंने ये एक चक्कर कंप्लीट करा, आई हैव रीच्ड दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नाउ आई एम अगेन कवरिंग दिस पर्टिकुलर एंगल। मैंने इतना रोटेशन फिर लिया। ठीक है, सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2π प्लस मेरा एंगल, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इतने रोटेशन को मैं y मान लेती हूँ अपने को। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 2π प्लस y, मैंने कितना कवर करा, 2π प्लस y। ये किसके इक्वल हो गया मेरा, ये हो गया 0 प्लस y के इक्वल। दैट मीन्स 2π के बाद जो है मेरी वैल्यूज क्या करने लगेंगी, रिपीट करने लगेंगी। 2π के बाद मेरी वैल्यूज रिपीट करने लगेंगी। दैट मीन्स जो वैल्यू मेरी 2π पर आई है, वही वैल्यू मेरी 3π पर आएगी, वही वैल्यू मेरी 4π पर आएगी, वही वैल्यू मेरी 6π पर आएगी, वही वैल्यू मेरी 5π पर आएगी। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि एक रेवोल्यूशन के बाद मेरी वैल्यूज रिपीट करने लगती है। ठीक है, एक रेवोल्यूशन के बाद मेरी वैल्यूज रिपीट करने लगती हैं। अगर मेरा ये एंगल जो है, ये मेरा एंगल जो है, ये 2π से ज्यादा है, 2π से ज्यादा मतलब 2π प्लस समथिंग, लेट अस से 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा है मेरे पास। तो 2π प्लस थीटा हमेशा कितना निकल कर आएगा, थीटा के इक्वल निकल कर आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो हमने 0 ले लिया। 0 क्या ले लिया, 0 होता ही है, ये 0 के एनालॉगस हो रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है। ठीक है, सो 2π के बाद मेरी वैल्यूज क्या करने लगती है, रिपीट करने लगती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे थोड़ा सा। अब हम ये देखते हैं कि cos x, अगर मैं cos x लेती हूँ, cos x मेरा 0 कहाँ कहाँ पर है, एक तो π/2 पर, when x इज इक्वल टू π/2, π/2 पर मेरा cos 0 है। ठीक है, और x इज इक्वल टू 3π/2। ठीक है, 3π/2 पर भी मेरा cos 0 है, मतलब 3π/2 पर कहाँ आ गई मैं, यहाँ पर नेगेटिव y एक्सिस पर। मैं एक और पाई कवर करती हूँ यहाँ से, मैं यहाँ पर 3π/2 पर हूँ, यहाँ पर
मैं एक और एंगल कवर करती हूँ यहाँ से पाई का, ठीक है। तो 3π/2 प्लस पाई कितना हो जाएगा मेरा 5π/2, ठीक है। और अभी अभी हमने डिस्कस करा है कि एक रेवोल्यूशन के बाद वैल्यूज रिपीट करने लगती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, π/2 पर भी मेरी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 0 निकल कर आएगी, ठीक है। सो यहाँ से मेरे को क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है, cos x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज odd multiple of π/2, ठीक है। when x is odd multiple of π/2, तो इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, cos x is equal to 0 when x is equal to odd numbers मेरे कैसे किस फॉर्म के होते हैं 2n plus 1, ठीक है। और मल्टीपल किसके हैं π/2 के, ठीक है। so when x is equal to 2n plus 1 into π/2 and this n belongs to set of integers, that means अगर मेरा नेगेटिव एक्सेस नेगेटिव डायरेक्शन में भी हम जाएंगे, क्लॉकवाइज एंगल भी मेजर करेंगे, तो भी मेरा cos x 0 ही होगा अगर वो π/2 का ऑड मल्टीपल है तो, ठीक है। सिमिलरली मैं ये देखती हूँ मेरा साइन कहाँ 0 है, साइन x इज इक्वल टू 0 व्हेन कहाँ पर है, अब आप ये देखिए x एक्सिस पर मेरा साइन 0 है, ठीक है। x एक्सिस पर मेरा साइन क्या है 0 है, x एक्सिस पर कौन कौन से एंगल है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई, x इज इक्वल टू 2 पाई, एक और हाफ रेवोल्यूशन लूंगी तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 पाई, एक और हाफ रेवोल्यूशन लूंगी तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 पाई, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस पाई, x इज इक्वल टू माइनस 2 पाई। तो यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है, दैट साइन x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू किसके मल्टीपल्स है, पाई के मल्टीपल्स है, व्हेन x इज इक्वल टू n पाई where n belongs to integers, that means नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, नेगेटिव एंगल के लिए भी पॉजिटिव एंगल के लिए भी sin x कब 0 होगा, when x will be of the form n pi, n pi मतलब मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है। n pi मतलब मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो दो रिजल्ट निकल कर आए हैं मेरे पास, cos x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2n plus 1 π/2, 2n plus 1 π/2 मतलब x इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और sin x कब 0 होगा मेरे पास, when x is equal to n pi, और यहाँ पर ये n कहाँ बिलोंग कर रहा है, z में बिलोंग कर रहा है, मतलब नेगेटिव एंगल भी आ सकते हैं, पॉजिटिव एंगल भी आ सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन किस हिसाब से चेंज होते हैं, ठीक है। सो ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन पे एक यूनिट सर्कल है, यूनिट रेडियस का सर्कल है, ठीक है। ये मेरा पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, ये होता है मेरा π/2, ये होता है 0 या फिर 2 पाई, यहाँ होता है माइनस पाई, ठीक है। और यहाँ क्या होता है 3π/2, ठीक है। अब अगर मैं एक एंगल लेती हूँ यहाँ पर x1, ये मेरा x1 एंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकल कर आएंगे, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या निकल कर आएंगे, cos x1, sin x1, दोनों ही पॉजिटिव है, cos भी पॉजिटिव है, sin भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि cos भी पॉजिटिव है, sin भी पॉजिटिव है। cos का रेसिप्रोकल कितना हुआ sec x, अगर cos पॉजिटिव है तो sec x भी पॉजिटिव है, sin x पॉजिटिव है, sin x का रेसिप्रोकल cosec x, अगर sin x पॉजिटिव है तो cosec x भी पॉजिटिव है। tan x कितना होता है हमारा sin अपॉन cos, तो अगर sin और cos पॉजिटिव है दिस इंप्लाइज tan x भी मेरा पॉजिटिव होगा। tan x का रेसिप्रोकल हो गया cot x, तो अगर tan पॉजिटिव है तो cot x भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर अगर मैं एक एंगल लेती हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, इसको मैं एंगल को लेती हूँ x2 रेडियंस, ठीक है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा क्या आएगा cos x2, sin x2, ठीक है। और cos x2 मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट मेरा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब देखो cos x जो है वो मेरा x कोऑर्डिनेट है, मतलब x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस नेगेटिव होगा सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो ये नेगेटिव हो गया। sin x में मतलब मेरा y एक्सिस, sin x किस पे आ रहा है, y एक्सिस पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर y पॉजिटिव है तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव आ गया मेरे पास, ठीक है। y पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव आ गया मेरे पास। तो अगर cos x नेगेटिव है दैट मींस cos x का रेसिप्रोकल कितना हो गया sec x, ये भी नेगेटिव होगा। sin x पॉजिटिव है तो
साइन एक्स का रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि साइन एक्स भी पॉजिटिव है। तो अगर साइन एक्स पॉजिटिव है लेकिन कॉस एक्स नेगेटिव है तो टेन एक्स कितना आएगा मेरे पास? टेन एक्स भी नेगेटिव आएगा। तो सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस के अलावा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस के अलावा बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। यहां लिख देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, साइन एक्स इज पॉजिटिव, कॉसेक एक्स इज पॉजिटिव, बाकी अदर्स आर नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें क्या रिजल्ट मिला था? ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टीएफ मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए यूज कर लिया शॉर्ट फॉर्म, आर पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास अगर मैंने एक एंगल रोटेट किया है यहां से लेकर यहां तक का, ये मैंने x3 लिया है। ठीक है, तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स कितने निकल कर आएंगे? x3 के लिए मेरे पास cos x3, sin x3। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा ये वाला क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट कितना होगा? सेकंड में नेगेटिव होगा। ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है? cos x का मतलब x एक्सिस पे, x एक्सिस नेगेटिव है, y एक्सिस भी नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट मींस मेरे दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव आएंगे। तो अगर cos x नेगेटिव है दैट मींस sec x भी नेगेटिव हो गया, sin x नेगेटिव है दैट मींस cosec x भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, tan x कितना होता है मेरा? tan x होता है sin x अपॉन cos x। अब ये दोनों नेगेटिव है तो tan x मेरा कितना निकल कर आएगा? पॉजिटिव निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो tan x पॉजिटिव आ गया और cot x भी पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि cot किसका ऑपोजिट होता है? tan का। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या रिजल्ट निकल कर आया कि tan और cot के अलावा रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan x, cot x ये होते हैं मेरे पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरी x एक्सिस पॉजिटिव है, y एक्सिस नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर मैंने एक एंगल रोटेट करा है यहां से लेकर यहां तक का, इसको मैं x4 मान रही हूं। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या बनेंगे? cos x4, sin x4। तो cos x4 जो है x एक्सिस का होगा कोऑर्डिनेट, दैट मींस पॉजिटिव होगा। sin x कितना होगा? नेगेटिव होगा यहाँ पर। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि y नेगेटिव y एक्सिस पे बनेगा, तो ये नेगेटिव हो गया। अगर cos x पॉजिटिव है तो sec x भी पॉजिटिव हो गया, sin x नेगेटिव है तो cosec x भी नेगेटिव हो गया। अगर sin नेगेटिव है cos पॉजिटिव है तो मेरा tan भी नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव को डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव आंसर आएगा। तो tan x भी मेरा नेगेटिव हो गया। अब tan नेगेटिव है तो मेरा cot x भी नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि cot x जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या निकल कर आया फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x, sec x ये दोनों मेरे पॉजिटिव होते हैं, अदर्स नेगेटिव। ठीक है, बाकी क्या होते हैं मेरे? नेगेटिव। तो अगर मैं आपको एक ट्रिक सिखाती हूं यहां पर, ये मैंने लिखा है यहां पर AST के, सॉरी यहां आएगा C। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब मैंने एक जिंगल बना के इसको याद करा था कैसे? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एस मतलब साइन, टी मतलब tan, सी मतलब cos। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल आर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड tan का रेसिप्रोकल इज पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड cos का रेसिप्रोकल इज पॉजिटिव। सो याद हमें बेसिकली यही रखना है कि कौन कौन से पॉजिटिव है, कौन कौन से नेगेटिव है। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन कराई कि ये इस चीज की एक्सप्लेनेशन है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और cosec क्यों पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot क्यों पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec क्यों पॉजिटिव है। ठीक है, बेसिकली आपको क्या याद रखना है? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी, दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec को छोड़ के सारे नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot को छोड़ के सारे नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec को छोड़ के सारे नेगेटिव। ठीक है,
सो अब हमारे पास एक और रिजल्ट निकल कर आएगा यहाँ से। तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ मैं लिख देती हूँ 1, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ बनता है मेरा पाई बाई 2, यहाँ बनता है 0,2 पाई, यहाँ बनता है 3 पाई बाई 2 और यहाँ बनता है पाई। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, tan एक्स, कॉट एक्स, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव कैसे, अभी हमने यहाँ एक्सप्लेनेशन देखी है इस चीज की कोऑर्डिनेट के साइन के हिसाब से। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो क्या क्या पॉजिटिव है, साइन एक्स पॉजिटिव है मेरा। ठीक है, कॉसेक एक्स पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक एक्स। तो अगर साइन एक्स पॉजिटिव तो कॉसेक एक्स भी पॉजिटिव। बाकी कॉस एक्स, कॉसेक एक्स, tan एक्स, कॉट एक्स, ये सभी क्या होंगे मेरे, ये होंगे नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होंगे, साइन एक्स और कॉसेक एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा कि tan एक्स पॉजिटिव और tan पॉजिटिव, तो tan का रेसिप्रोकल कॉट एक्स भी पॉजिटिव। ठीक है, इनके अलावा क्या है मेरे पास, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, ये क्या होंगे मेरे, नेगेटिव होंगे। ये सभी क्या होंगे मेरे, नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव कौन से होंगे, tan एक्स और cot एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या क्या पॉजिटिव है, cos एक्स और sec एक्स, ये है मेरे पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेगेटिव कौन कौन से होंगे, sin एक्स, cosec एक्स, tan एक्स और cot एक्स, ये मेरे होंगे नेगेटिव। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्वाड्रेंट के हिसाब से कैसे चेंज होते हैं।